हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से एरर स्पॉटिंग के मॉक टेस्ट पर आधारित है। मैं समझ सकता हूं आप सभी सरप्राइज हो गए होंगे कि अचानक से फिर ये एरर स्पॉटिंग का मॉक टेस्ट क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता ही है कि पिछले 1-1.5 महीने से एग्जामिनेशंस का सीजन चल रहा है। जी हाँ, ये त्योहार अपने जोड़ों पर है। आरआरबी की क्लर्क, आरआरबी की पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की प्री, अब एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिलअप की जा रही है। इसमें अभी पीओ की पीटी बाकी है, उसकी तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे हर जगह से उलझे पड़े हैं और पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ में कल ही एसएससी सीजीएल की एक अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने आई है, तो बिल्कुल, और एफसीआई भी पहले से वैकेंसी जो है वो आई हुई है। आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है और बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंटेंट की तलाश में हैं जहां पर कि उनको कुछ मदद मिल सके प्रैक्टिस सेशन के तौर पर ही। तो लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपको आश्वस्त करता है कि अभी के बाद से, आज से हम यहां पर कम से कम एक एपिसोड आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पर आधारित जरूर लेकर के आएंगे। भले वो जो सेशन हो वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद होगा। आज का ये मॉक टेस्ट हम एरर स्पॉटिंग से शुरू कर रहे हैं। थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रख रहे हैं, जिसमें कि आरआरबी पीओ के लिए जो मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। क्लर्क के मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। साथ में जो पीओ की प्री होने वाली है उनके लिए भी फायदेमंद होगा। एसबीआई क्लर्क के लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो इसीलिए ये सेशन हर तरह से आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जा रहा है। धीरे धीरे हम इसके क्वेश्चन लेवल को बढ़ाएंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन में जिस जिस लेवल तक जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब जो एकदम रिसेंट जानकारी है वो आपके सामने रखे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। यहां पर भी एपिसोड बिल्कुल सीधा साधा है। 10 क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, 30 सेकंड की समय सीमा आपको दी जाएगी। आप अगर एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस समय सीमा के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर नहीं होता है, ठीक है, आप 1 मिनट 1.5 मिनट या वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइए और फिर बाद में आंसर को मिलाइए। गलत हो जाए तो फ्रस्ट्रेट होने की जगह पर तथ्यों को समझिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सेट होंगे, वहां पर आप इस तरह के सवाल को बना पाएं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन यहां पर शामिल किए गए। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए एक एक क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे यहां पर पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में इससे पहले 5 वीडियोस और हैं और ये सारे के सारे वीडियोस आज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अपडेटेड हैं। आज का सेट तो मैं बहुत ही मॉडरेट रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप 10 में से 10 लाएंगे। आप अपने द्वारा लाए गए मार्क्स मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, और विशेष करके उन बच्चों से मैं कह रहा हूं जो कहीं ना कहीं इस त्योहार में जो एग्जामिनेशन का चल रहा है उसमें किसी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने पीटी को क्वालिफाई करके मेन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वैसे बच्चों से विशेष करके मैं कहता हूं कि आप अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, परेशानी मुझे जरूर बताइएगा। अगले दिन से जो मैंने कहा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा, उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, देखेंगे कि क्या नया तरीका हो सकता है जिस आधार पर आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, सिर्फ कट ऑफ नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स को जो है पार कर सके, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आपको परेशानी ना हो। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। देखिए, सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि आपको कहा था पहले कि 12 सितंबर से यहां पर एक नई बैच शुरू हुई है शाम में। आप इस बैच में डेमो करना चाहते हैं तो बिल्कुल बुधवार को आपका स्वागत है। ये अनिशाबाद ब्रांच के लिए है,
जो कि कॉन्सेप्ट बूस्टर मेरी अपनी सेंटर है, वहां पर यह बैच शुरू हुई है। तो इस इलाके में या फिर जो लोग यहां आने में सक्षम है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा ही फायदेमंद है कि अभी क्लास ज्वाइन किया जाए। चलिए सेशन को शुरू करेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल में आपको ज्यादा परेशानी हुई होगी। ये बहुत ही आसान सा सवाल है और इसे आप सबने बनाया होगा। देखिए क्या कह रहा है, बट वाइल सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट रूलिंग डज गिव होम बायर्स अ ग्रेटर से इन द proceeding when developers are hauled to insolvency court by leaders, this new route is unlikely to fetch them quick justice। अब यहां पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से पहले मुझे द ऐड करना होगा। जी हां, यहां पर है बट वाइल द सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट रूलिंग डज, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ए। और देखिए इस तरह के सवाल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आपको ये लगेगा कि सर मेरा ध्यान नहीं जाता है, तो आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा। आपको पता है कि मैं इसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका बताता हूं कि देखिए आर्टिकल को ज्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं पढ़ना है। आपकी समझदारी है, आप मैच्योर है, बच्चे वाली बात नहीं करेंगे कि वो झाड़ के पहले, नदी के पहले, नाले के पहले, पहाड़ के पहले। ठीक है, ये सारी जानकारियां एक संदर्भ में सही है। आपको जब पॉइंट वाइज कहीं पर पूछा जाएगा तो आप ये कर सकते हो, बट जब कंसेप्चुअल नॉर्म्स की बात आएगी तो उस जगह पर ये सारे रूल्स जो है ना बेमानी लगते हैं। तो ऐसे में क्या सीखना है कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैं कहता हूं अननोन, और एक जिसे मैं कहता हूं नोन। अब देखिए जिसे मैं जानता हूं वो डेफिनेट है, ठीक है, और जिसे मैं नहीं जानता हूं वो क्या है, इनडेफिनेट है। तो सिंपल सी बात समझिए कि हमें अगर किसी अननोन चीज की चर्चा करनी है तो उसके पहले जो लगने वाला आर्टिकल होगा ए या एन होगा, और जब हमें किसी जो है नोन चीज की चर्चा करनी है तो उसके पहले द लगेगा। यहां पर हम पूरे विस्तार से इस पर एपिसोड लेकर के आएंगे, लेकिन आप संदर्भ के हिसाब से समझिए। अब अगर आप देखेंगे कि जिन नदियों को हम बखूबी जानते हैं उनके पहले द लगाते हैं, जिन क्या कहते हैं ट्रेन के नाम को जानते हैं, स्पेशलाइज्ड है, तो वहां पर द लगाते हैं। तो इस तरह की जानकारी अगर आप रखेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि किताबों में दिया गया गलत है, बट उसका जो अप्रोच आपका है कि आप उसको रट लेते हैं, यहीं पर आपसे गलती हो जाती है। आपको रटना नहीं चाहिए, आप इसको समझिए कि हम ए या एन क्यों लगाते हैं। पहले तो बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि राम एट्स अ मैंगो, इसका मतलब होता है कि राम एक आम खाता है। यहीं पर आपसे गलती हो जाती है। अभी भी बचपने से बाहर निकलिए और समझदारी के रास्ते को पकड़िए, बहुत जल्द मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया और फिर से एक बड़ा ही आसान सा और नजरों के धोखा वाला क्वेश्चन। अब मैं नजरों के धोखे की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको यह पढ़ने में ठीक ही लगा होगा। सिंस हिज जॉब वाज विद अ स्टार्टअप फर्म, ही वाज एडवाइज्ड टू कीप अ लार्जर कंटिजेंसी बफर देन इज यूजुअली रिकमेंडेड। अब देखिए यहां पर आपने शायद इसको गौर किया होगा तो आप समझ गए होंगे, और अगर आपने इसको गौर नहीं किया होगा तो आपको ये ठीक ही लगा होगा। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं एडवाइस, जब हम सीई लिखते हैं ये नाउन होता है और नाउन के साथ हम ईडी ऐड नहीं कर सकते। जब इसका वर्ब वाला फॉर्म होता है एडवाइज, तब जो है इसके साथ हम ईडी जोड़ते हैं और वो होता है वर्ब। इसलिए हमको यहां पर इसको बदलना पड़ेगा और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। देखिए सवाल आसान है। अब मुझे बताइएगा कि क्या ये दिखा आपको?
क्योंकि हम अक्सर इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि इन सब चीजों को इग्नोर मार देते हैं। आप समझिए कि एकदम बारीकियां है, और मैं पहले ही कहता हूं कि उछल कूद करने से बेहतर है कि 30 सेकंड की समय सीमा में हम सवाल को प्रॉपरली पढ़ें, शब्दों को देखें, और ऐसी आदत डालें। एक दिन एग्जामिनेशन हॉल में करने से नहीं होगा। तो अभी आपके पास समय है, आप जब बनाते हैं तो चीजों को बारीकियों से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर नाउन है और इसके साथ ईडी नहीं लगाया जा सकता है। एडवाइज जब ऐसी होता है तब वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए फिर से एक सवाल, और बड़ा ही आसान सा सवाल है। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने इस सेट में जानबूझ करके मॉडरेट रखा है। मैं बहुत लंबे समय के बाद मॉक टेस्ट लेकर के सामने आया हूं। मुझे याद है जब ये बोर्ड नहीं था और मैं पेन टेबलेट पे शूट करता था, उस समय उसकी आखिरी एपिसोड आई थी। तो वो आप देखिए। प्रीवियस ईयर तो आपके लिए फायदेमंद है ही, लेकिन मॉक टेस्ट में जितने भी 50 क्वेश्चन पीछे हैं वो सबके सब नए हैं, और इसलिए इसके नंबर में भी आपको 53 दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि मोर एम्फेसिस ऑन एंड बजटरी सपोर्ट टू हॉर्टिकल्चर कैन गिव अ phenomenal boost to the agriculture economy, and horticulture can act as catalyst to। अब देखिए यहां पर एक्ट ऑन होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? एक्ट ऑन, एक्ट समथिंग ऑन। और जैसे ही यहां पर ऑन लगाएंगे तो ये अचीव जो हो जाएगा वो हो जाएगा अचीविंग। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। एक्ट टू नहीं होता है, एक्ट के साथ लगाएंगे एक्ट समथिंग ऑन। ध्यान रखिएगा, एक्ट समथिंग ऑन। और इसको ध्यान रखते हुए जैसे ही ऑन लगाया, यहां पर होना चाहिए अचीविंग द सेट टारगेट। चलिए उम्मीद करते हैं आपका सही हुआ हो। अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ इस क्वेश्चन का भी। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है। ऑन दिस अकाउंट ऑफ हिज टाइम इन कैम्ब्रिज डेट्स टू द डेज व्हेन इंडियंस एंड अफ्रीकन्स वेयर केयरफुली रेफर्ड एज वॉग्स। अब देखिए आपको पता है कि रेफर के बाद क्या लगता है? रेफर के बाद टू लगता है, तो यहां पर जो है टू ऐड कर दीजिए, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है सर, उस आधार पर भी हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये काम करेगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, रेगुलर जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस दौरान कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसा कर सकते हो, चलेगा। जब मरता क्या नहीं करता वाला सिचुएशन हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, अब एक क्वेश्चन घट रहा है या ये कर देंगे तो सेफ जोन में आ जाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जो है जानकारी अगर आपके पास ना हो तो वैसे में परेशानी होगी। पढ़ने में तो ये भी ठीक लग रहा था। रेफर्ड टू एज वॉक्स बाय इंग्लिश टर्म्स एंड ब्रिटेन वॉज फार फ्रॉम बीइंग द कूल ब्रिटेनिया इट क्लेम्स टू बी टुडे। और इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका बी वाला हिस्सा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए ये सवाल बड़ा ही आसान है और आप सब में से सबका सही होना चाहिए।
देखिए क्या लग रहा है, वन ऑफ माई अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है कि मैंने कहा था कि ऑफ का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है रिलेशन दर्शाने के लिए, जब हम रिलेशन दर्शाने के लिए करते हैं तो इसके बाद नाउन जो है वो आप सिंगुलर प्लूरल दोनों लिख सकते हो, है ना। इसके बाद जो नाउन लिखते हैं तो नाउन जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग सिलेक्शन के लिए करते हैं, कई बार मैंने बताया है, तो जो नाउन होता है वो हमेशा जो होता है वो प्लूरल होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, वन ऑफ माई अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशंस, यहां पर एस ऐड कर देंगे, है ना, वन ऑफ माई अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशंस, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल में आपको परेशानी हुई होगी, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ऐसे बहुत सारे सवाल आपने प्रैक्टिस किए होंगे। चले अगला सवाल, समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए फिर से कह रहा है, होपिंग टू क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर चाइनीज फर्म्स बिसाइड न्यू स्फेयर ऑफ इंफ्लुएंस फॉर हिज गवर्नमेंट। अब देखिए यहां पर बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल में। बिसाइड के लिए एक आता है बिसाइड और दूसरा होता है बिसाइड्स, ठीक है। इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग, क्या होता है, इंक्लूडिंग, और इसका मतलब होता है के बगल में, ठीक है, के बगल में, है ना। तो यहां पर देखिए कि मेरा जो संदर्भ है उसके हिसाब से देखिएगा कि होपिंग टू क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर चाइनीज फर्म्स इंक्लूडिंग न्यू स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर हिज गवर्नमेंट। बिल्कुल यहां पर ये फिट बैठ रहा है, ये गलत है। यहां पर क्या हो जाएगा, हम बिसाइड्स ऐड करेंगे और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी होगी, बहुत ही आसान सी जानकारी है ये, कि बिसाइड और बिसाइड्स में, कई बार बिसाइड्स में लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब एक्सक्लूडिंग होता है, क्योंकि हिंदी में इसकी जो मीनिंग है वो के अतिरिक्त, के अलावा, को छोड़कर ऐसा सुनाई देता है। लेकिन जब आप सेंटेंस सुनेंगे कि कोक के अलावा उसने कुरकुरे भी खरीदी, तो यहां पर कोक को छोड़ा नहीं है, उसके साथ खरीदा है, इसीलिए इंक्लूडिंग का सेंस आता है। और बिसाइड्स का मतलब होता है प्लस, ना कि माइनस। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अहम जानकारी है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और जब सवाल पढ़ेंगे देखिए क्या कह रहा है। क्वाइट क्लियरली द अनाउंसमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लॉकडाउन पीरियोडिकली हेल्प्ड इन चेंजिंग द मूड इन द मार्केट। और कहीं पर भी इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं दिख रहा है। क्वाइट क्लियरली द अनाउंसमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लॉकडाउन पीरियोडिकली हेल्प्ड इन चेंजिंग द मूड इन द मार्केट। इसलिए इसका जो आंसर है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसका आंसर है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। देखिए मुझे इस सवाल का आंसर बताइएगा जरूर कि क्या आपने मार्क किया। बहुत सारे बच्चे ये मान करके बैठ जाते हैं कि भैया पांचवा ऑप्शन जो ई है वो है ही नहीं, इसमें सर ने गलती चुनने के लिए दिया है तो होगा ही। मैं कई बार ऐसे इसको मजाकिया अंदाज में कहता हूं, अरे भाई आप पढ़ो, पढ़ करके आपकी सूझबूझ के हिसाब से ये लगे कि वो गलत नहीं है तो नो एरर ट्राई करो। धीरे धीरे आपका जो है कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तब आप ये समझ पाओगे कि हाँ भाई जो क्वेश्चन में गलती नहीं है तो बिल्कुल नो एरर लगाना चाहिए, और लगाना जरूरी भी है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा आप गलती करते हैं। सोच के देखिएगा जरूर, जो ए से डी तक में है उसमें अगर गलती हो जाए तो आपको अफसोस नहीं होता है, लेकिन नो एरर वाले में आपकी गलती हो जाती है तो बताइए, एक तो अफसोस होता है और साथ में मुझे तो ऐसा लगता है कि अधिकांश बच्चे यहीं पर गड़बड़ी करते हैं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। चलिए देखा जाए, कह रहा है रिसेंटली एसबीआई अनाउंस्ड सर्विस चार्जेस। यहां गौर कीजिएगा, पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। सर्विस चार्जेस फॉर अकाउंट्स दैट डू नो मीट बैलेंस क्वालिफायर्स एंड ऑल्सो अनाउंस चार्जेस। देखिए अनाउंस यहां पर चार्ज लिखा हुआ है और आगे देखिए यहां नॉट फॉर कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट्स। यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको देखिएगा। यहां देखिए कि क्या कह रहा है कि बैलेंस क्वालिफायर्स एंड ऑल्सो अनाउंस्ड चार्ज। अब देखिए सर्विस चार्जेस, अनाउंस्ड चार्जेस, एक तो यहां से दिख रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक तो पहला ये है कैश विड्रॉल, दूसरा क्या है कैश डिपॉजिट्स, तो दो है ना। तो यहां पर चार्जेस, साथ में क्या है कि पहले ही यहां पर चार्जेस की चर्चा हो चुकी है, इसलिए यहां पर ये चार्ज लिखना गलत है, वहां होना चाहिए चार्जेस, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो गया आपका सी। चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने आंसर बी किया होगा, लेकिन बी के अलावा अगर आपने सी भी मार्क किया है तो मैं उसको सही मानूंगा, और बी मार्क करके अगर आप आगे बढ़ गए हैं तब ये सही नहीं है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब यहां चार्जेस लिखा हुआ है तो यहां चार्ज कैसे हो गया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। मैं यहां पर सवाल का एक्सप्लेनेशन से पहले ही मैं आपसे कहूंगा कि इस सवाल के बारे में बताइएगा जरूर, क्या ये अंतर आपको पता था, क्या आप इसको सही बनाए, कमेंट में लिख करके बताइएगा। कह रहा है विटामिन ए एज अ फैट सोल्यूबल विटामिन ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल दैट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन इन द आई स्पेशली नाइट विजन। अब यहां पर देखिए इसका जो होता है ना, इसका जो मीनिंग है वो है समथिंग is done for particular person or purpose, ठीक है। और ये स्पेशल से ही बना हुआ है, तो आप समझिए यहां पर। और एक होता है स्पेशली, है ना, इसका मतलब होता है एबव ऑल, ठीक है, एबव ऑल या पर्टिकुलरली। तो यहां पर जो है पर्टिकुलरली, यहां पर ये लिखना गलत है। अगर आप देखिएगा, अगर आप इसको रिप्लेस करें वहां पर कि विटामिन ए एज अ फैट सोल्यूबल विटामिन ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल दैट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन इन द आई पर्टिकुलरली नाइट विजन, तो बिल्कुल यहां पर इसका उच्चारण होना चाहिए है, इसका उपयोग होना चाहिए है स्पेशली, और ये है स्पेशली, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस पड़ेगा, इसमें नहीं के बराबर, स्पेशली और स्पेशली। तो यहां पर इसका प्रयोग करना गलत है, क्योंकि इसका मतलब है समथिंग इज डन फॉर पर्टिकुलर पर्सन और पर्पस, ठीक है। ये स्पेशल से बना हुआ है, और यहां पर होता है खास करके, विशेष करके, पर्टिकुलरली, एबव ऑल कह सकते हैं, और पर्टिकुलरली, इसलिए यहां पर स्पेशली लिखना बिल्कुल गलत है। चलिए इस सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। आखिरी सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। कह रहा है कि व्हेन यू ट्राई टू टेक अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे यूजुअली इंसिस्ट। अब देखिए दे के साथ इंसिस्ट, आप इसको बदले या इसको बदले, बताइएगा जरूर कमेंट में लिख करके। हाँ, आपने ये देखा होगा कि दे के साथ, अरे भाई साहब इंस्टीट्यूशन है, इट यूजुअली इंसिस्ट्स on your placing some assets of value as collateral by way of having skin in the game। तो बिल्कुल यहां पर जो है आप समझिए कि आप अगर ये देख रहे थे कि दे के साथ इंसिस्ट नहीं,
इंसिस्ट नहीं इंसिस्ट लगेगा तो आप ये गलती कर रहे हैं, इसको नहीं चेंज कर सकते, यहां पर दे नहीं, यहां पर इट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन की वजह से। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। देखिए, मैं समझता हूं कि आज के इस सेशन में क्वेश्चन सारे के सारे मॉडरेट रहे हैं। बिल्कुल, मैं जानबूझ करके ऐसा ही सेशन रखा कि आपको थोड़ी कम परेशानी हो। ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता हूं, और विशेष करके खास वैसे बच्चों से जो मेरे क्लासरूम में हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या इसमें दिक्कत हुई, कितने अंक आपने लाए, वो मुझे कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। और क्या इस तरह के सेट्स लाए जाएं, ये भी मुझे बताइएगा। साथ में मैंने जैसे ही कहा कि कल मैं क्लोज टेस्ट लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, फिर अगले दिन सेंटेंस अरेंजमेंट, और इस तरह से जितने सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, मैं बारी बारी से कोशिश करूंगा कम से कम एक सेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लाए जाए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, विशेष करके अपनी पढ़ाई जारी रखें, जोर शोर से मेहनत करें, इस बार सफलता आपकी जरूर होगी। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।